हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं एनिमेज़ के बारे में। अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं एनिमेज़ देखने की तो आपके लिए ये वीडियो बनी है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आप नए हैं एनिमे के लिए, आपने अभी अभी एनिमेज़ देखना शुरू किया है या फिर आप अभी अभी एनिमेज़ देखना शुरू करना चाहते हैं, तो आप कौन सी एनिमेज़ के साथ वो जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं अपनी एनिमेज़ की। मैं आपको ऐसे एनिमेज़ बताऊंगा जो कि आपको बोर ना करें, क्योंकि अगर आप शुरुआत में ही एनिमेज़ से बोर हो गए, अगर आप शुरुआत में ही उनकी स्टोरी से बोर होने लग गए, तो आपका इंटरेस्ट हट जाएगा एनिमे से और आप सोचेंगे कि ये मेरे बस की चीज़ नहीं है। और काफ़ी सारे एनिमेज़ आप आगे जाके देखोगे जिसमें जो स्टार्टिंग की स्टोरीज होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो बर्निंग होती है और बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो जाती है, जिस वजह से आप उनको देखना पसंद नहीं करोगे। इसलिए मैं आपको वो वाली एनिमेज़ नहीं दूंगा या फिर रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि वो शुरुआत में स्लो बर्न होती है लेकिन आखिर में जाके वो बहुत ही अच्छी बन जाती है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दे सकता हूँ वन पीस। आप उसको, वो बहुत ही लंबी सीरीज़ है, एक उसके एपिसोड लगभग 800 के आसपास है, 800-900 के आसपास है उनके एपिसोड्स हैं। तो वो बहुत ही लंबी सीरीज़ है, उसकी शुरुआत जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है, आपको स्लो लगेगी उसकी शुरुआत, लेकिन वो आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। लेकिन वो बिगनर्स के लिए मैं नहीं कहूँगा कि आप बिगनर हो तो वो देखें, क्योंकि आप शुरुआत में बोर हो जाएंगे और फिर आपको कोई और एनिमे देखने का मन नहीं करेगा। तो इसी वजह से मैं आपको आज रिकमेंड करूँगा चार ऐसी सीरीज़, जो कि चार ऐसे एनिमेज जो कि आप एज अ बिगिनर देख सकते हैं और आपका इंटरेस्ट उसमें से नहीं हटेगा। सबसे पहली बात, ये एनिमेज इतने लंबे नहीं होंगे जैसे कि नारुतो, ड्रैगन बॉल या फिर क्या कहते हैं, ब्लीड जैसे एनिमेज जितने लंबे, या फिर वन पीस जितने लंबे नहीं होंगे, जो कि शुरुआत में स्लो बर्न होते हैं और फिर आखिरी में जाते जाते वो अपनी मेन स्टोरी के ऊपर आते हैं। तो हम ऐसे एनिमेज के बारे में बात नहीं करेंगे, हम ऐसे एनिमेज के बारे में बात करेंगे जो कि 1 या 2 सीज़न या 3 या 4 सीज़न तक ही हैं अभी तक, वहाँ तक ही है। आगे जाके शायद उनमें और सीज़न आ सकते हैं। तो आज हम वैसे ही कुछ एनिमेज के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एनिमे जो है मेरे दिमाग में आता है, जो कि बिगिनर्स देख सकते हैं, वो सिर्फ 24 से 25 एपिसोड्स का है और वो बहुत ही मशहूर एनिमे है। उसके ऊपर एक सीरीज़ भी बन चुकी है, एक लाइव एक्शन सीरीज़ बन चुकी है सेम नाम से, जो कि है डेथ नोट। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसकी लाइव एक्शन सीरीज़ ना देखें, आप इसकी एनिमे ही देखें, क्योंकि वही सबसे बेस्ट है। अगर आप इसकी मांगा भी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छी है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते तो मैं आपको इसका थोड़ा सा प्रीमाइस दे देता हूँ कि इसमें एक लाइट नाम का प्रोटैगनिस्ट होता है, जिसके हाथ एक डेथ नोट यानी कि एक डायरी लग जाती है, जो कि जिसका नाम होता है डेथ नोट। उसके अंदर अगर किसी का नाम लिख दिया जाए तो उसकी मौत हो जाती है, और अगर उसके अंदर ये उसके मौत की टाइम और वजह भी लिख दिया जाए तो उसी वजह से उसकी मौत होती है। जैसे कि अगर वजह मैंने लिख दी हार्ट अटैक और टाइम मैंने लिख दिया शाम के 6 बजे, तो उसी वजह से उसकी मौत होगी, और टाइम शाम के 6 बजे ही उसकी मौत होगी, और डेट भी जो भी मैं लिखूंगा उसी टाइम होगी। तो उसी इसी चीज़ पे वो चलती है। तो आप उसमें जब देखेंगे तो उसमें आगे जाके एक डिटेक्टिव भी आता है, लेकिन मैं आपको पूरी स्पॉइलर नहीं दूंगा। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, थोड़ी डार्क साइड पे चली जाती है, लेकिन आपका इंटरेस्ट हर वक्त बना रहेगा। आप हर वक्त इसके अंदर जुड़े हुए रहेंगे, इसके प्रोटैगनिस्ट से जुड़े हुए रहेंगे, इसके एंटागनिस्ट से जुड़े हुए रहेंगे। आप साइड्स में बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप ये कुछ लोग चाहेंगे कि डिटेक्टिव सही है और कुछ लोग चाहेंगे कि लाइट सही है, प्रोटैगनिस्ट सही है। तो आप दो पहलुओं पे बट भी सकते हैं इसमें। ये ऐसी सीरीज़ है तो बहुत ही अच्छा एक स्टोरी लेके आती है, ज़्यादा खिंचाई नहीं होती, ज़्यादा खींचती नहीं है स्टोरी को, और एकदम इंटेंस रखती है ये सीरीज़ अपने स्टोरी को, और आपको देखने में ये बिल्कुल मज़ा आएगा। अब जो दूसरा एनिमे है मेरे दिमाग में जो आता है, जो बिगनर्स देख सकते हैं, वो है डेविल मैन क्राई बेबी। ये बहुत ही शॉर्ट एक एनिमे है, आप चाहें तो इसको बैठकर आराम से 3 घंटे में देख सकते हैं। इसके शायद सिर्फ 10 ही एपिसोड है जहाँ तक मुझे याद है। और डेविल मैन क्राई बेबी एक बहुत ही डार्क साइड के ऊपर ही है दोबारा से, लेकिन आपको देखने में मज़ा आएगा। इसका थोड़ा एनिमेशन स्टाइल थोड़ा अलग दिखेगा आपको, तो आप ये सोचेंगे कि ये तो थोड़ी बच्चों वाले टाइप की है, लेकिन नहीं। आप जब एंड में जानने शुरू हो जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितनी डार्क है, या फिर ये कितनी ह्यूमन
के रियलिटी को बताती है, ह्यूमन किस तरीके के होते हैं वो आपको क्या बताती है। लास्ट में जाके जो इसमें ट्विस्ट होता है वो भी बहुत ही अच्छा होता है। ये बहुत ही शॉर्ट सीरीज़ है लेकिन उतनी शॉर्ट टाइम में बहुत ही अच्छी स्टोरी बताती है, तो आपके लिए फुली रिकमेंडेड है। तो ये आप ये ज़रूर देखिएगा, आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी और डेथ नोट भी आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा। ये दोनों सीरीज़ बहुत ही अच्छी। इसके बाद जो तीसरी सीरीज़ है जो कि एज अ बिगनर मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप एक बिगनर है तो आप देख सकते हैं, वो है अटैक ऑन टाइटन्स। अटैक ऑन टाइटन्स जो है एक बहुत ही मशहूर सीरीज़ है जिसके सिर्फ 4 ही सीजन्स हैं, जो कि आप बिल्कुल देख सकते हैं क्योंकि ये इतनी ज़्यादा लंबी खींचती नहीं है अपनी स्टोरी को कि आप इसको देख के बोर हो जाएं, और आप बिल्कुल इसको लिमिट करते हुए, इंजॉय करते हुए देख सकते हैं। आप इसके साथ जुड़े हुए रह सकते हैं। और अब ये सीरीज़ बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप 3 सीज़न या 4 सीज़न देख लेंगे तो आप सस्पेंस में रहेंगे। नहीं, बिल्कुल आप सस्पेंस में नहीं रहेंगे और आपको इसकी एंडिंग देख के भी बिल्कुल मज़ा आ जाएगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छी एंडिंग देता है आपको। और आपको ये लंबी सीरीज़ नहीं लगेगी क्योंकि इसके सीजन्स भी 4 ही हैं और उसके एपिसोड भी शॉर्ट हैं, सिर्फ 20-20 मिनट के एपिसोड्स हैं, तो आपको ये ज़्यादा देखने में टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको इसका प्रीफाइंस चाहिए, आप इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, तो आपको मैं बता देता हूँ कि ये एक मांगा पे बेस्ड है जिसका नाम है अटैक ऑन टाइटन्स। टाइटन्स अब क्या होते हैं, टाइटन्स बहुत ही बड़े बड़े जो है मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि अर्थ के ऊपर आ जाते हैं और इंसानों को खाना शुरू कर देते हैं। वो बहुत ही बड़े होते हैं, मतलब आप यूँ कह सकते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से भी 2 गुना बड़े होते हैं। तो इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और वो इंसानों को खाने लग जाते हैं। तो उसी को लड़ने के लिए कुछ हंटर्स को गैदर किया जाता है, तो वो हंटर्स जो है उनसे लड़ते हैं लेकिन वो लड़ नहीं पाते हैं। उसी के बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट आता है जो कि जब चाहे तब टाइटन में बदल सकता है और टाइटन से लड़ सकता है। तो इतना प्रोमाइस आपके लिए अभी तक के लिए बहुत होगा। अगर आपको ये पसंद आए तो आप ये सीरीज़ ज़रूर देखिएगा, मेरी तरफ से बिल्कुल रिकमेंडेड है। इसके बाद जो लास्ट और चौथी जो एनिमे सीरीज़ है जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, वो थोड़ी सी इन सबसे अलग है। जो पहली 3 मैंने आपको रिकमेंड की थी वो है रिक एंड मोर्टी, जो कि एक कॉमेडी सीरीज़ पे ज़्यादा बेस्ड है, जो कि आप देख जिसके अंदर हर एपिसोड में एक अलग स्टोरी दिखाई दे जाएगी आपको। मतलब आपकी एक सीरीज़ में पूरी स्टोरी नहीं दिखाई जाएगी आपको। हर एपिसोड में, जैसे कि पहले डोरेमोन आया करता था या शिनचैन आया करता था, उसमें हर एपिसोड में एक अलग स्टोरी दिखाई जाती थी, तो उसी तरीके से इसमें भी हर एपिसोड में एक अलग स्टोरी दिखाई जाएगी। लेकिन ये देखने लायक है, मैं आपको ये फुली रिकमेंड करता हूँ। और अगर आपको कुछ कॉमेडी देखना है, कुछ आपको हंसाने वाला देखना है, तो आप रिक एंड मोर्टी बिल्कुल देखिए क्योंकि ये आपको हंसाएगी भी और कुछ कुछ मोमेंट पे रुलाएगी भी और कुछ कुछ मोमेंट पे इतना हैरान कर देगी अगर आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि आपने ऐसी सीरीज़ शायद कभी लाइव एक्शन में भी नहीं देखी होगी। तो ये थोड़ी सी लंबी पड़ सकती है, लेकिन अगर आपको कॉमेडी सीरीज़ पसंद है और अगर आप एनिमे में कॉमेडी सीरीज़ देखना चाहते हैं तो आप ये सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। ये आपके लिए बिल्कुल फुल्ली रिकमेंडेड है, ज़रूर देखिए रिक एंड मोर्टी। ये मैं आपको सबसे ज़्यादा रिकमेंड कर रहा हूँ इस पूरी की पूरी लिस्ट में, अगर आपको कुछ कॉमेडी देखना है तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। और बाकी एनिमे के लिए भी और मूवीज़ के लिए भी और सीरीज़ के लिए भी, वेब सीरीज़ के लिए भी आपके लिए रिव्यूज़ वगैरह, रिकमेंडेशंस वगैरह आती रहेगी। अभी फ़िलहाल साल का एंड हो रहा है तो मैंने सोचा ये वीडियो बना दूँ, जिसकी वजह से अगर आप एनिमे में स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप एनिमे आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक विद योर एनिमे जर्नी। अगर आप मांगास भी पढ़ना चाहते हैं तो मांगास के बारे में भी एक वीडियो बना सकता हूँ जो आप पढ़ सकते हैं एज अ बिगिनर। तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि अगर आपको वो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही, चलिए चलता हूँ मैं। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हेयर। थैंक यू।